अब आगे देखेंगे गुणा में त्रुटि, ठीक है, इन प्रोडक्ट। हमें गुणनफल z बराबर ए बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल z ज्ञात करनी है। त्रुटियों को हमेशा जोड़ या घटा के लिखते हैं, तो z प्लस माइनस डेल z बराबर ए में क्या करेंगे, त्रुटियों को प्लस माइनस करके लिख दिए, बीच में क्या है, इनटू है, तो इनटू बी प्लस माइनस डेल बी, बी के साथ भी त्रुटि को जोड़ या घटा के लिख दिए, ठीक है ना। z प्लस माइनस डेल z अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए भाई, तो a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल बी, ठीक है। प्लस माइनस डेल a का डेल b से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस डेल a इंटू बी, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का भी प्लस, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा जी, केवल प्लस आएगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का भी प्लस, ठीक है ना। तो डेल ए इंटू डेल बी, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए। पुनः देखिए मल्टीप्लाई, पहले ए का बी से, फिर ए का डेल बी से, फिर डेल ए का बी से, ठीक है ना, डेल ए का डेल बी से, और यहाँ प्लस आएगा, ये ध्यान रखेंगे। दोनों पक्षों में z बराबर ए बी का भाग करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, z बराबर ए बी का दोनों पक्षों में भाग कर रहे हैं। तो यहाँ देखो मैंने z से भाग किया है, यहाँ इस ओर जो है ए बी से भाग किया है, क्योंकि इधर जो राशि है वो z में है, इधर जो राशि है वो ए बी के रूप में है, ठीक है ना। दोनों बराबर हैं, और चाहे z रखो चाहे ए बी रखो, तो इधर z में है तो z से भाग कर दिए, इधर ए बी है तो ए बी से भाग कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया z अपॉन z प्लस माइनस डेल z अपॉन z बराबर ए बी अपॉन ए बी, ए प्लस डेल ए बी अपॉन ए बी, और डेल ए बी अपॉन ए बी, और प्लस डेल ए डेल बी अपॉन ए बी, ठीक है। सभी में ए बी का डिवाइड कर दिए। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 1 डेल z अपॉन z, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, a से a कैंसल, डेल b अपॉन b बचेगा, प्लस माइनस यहाँ क्या कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, डेल a अपॉन a, प्लस इसमें मैंने क्या किया है, डेल a अपॉन a इंटू डेल बी अपॉन डी, थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है ना, मतलब एक ही है। डेल a अपॉन a जिसका त्रुटि है उसी के बटे में लिख दिए हैं, ठीक है ना, और b किसका है, डेल b है उसके साथ, तो इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, डेल z अपॉन z बराबर इतनी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है, ये कैंसिल हो गया, कर देते हैं कैंसिल, इतनी क्वांटिटी बची। उसमें से देखेंगे हम कि ये जो क्वांटिटी है डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी, ये बहुत ही अल्प है। कैसे अल्प है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो मेरे पास ए का मापन करने से आया है मान 5 मीटर, मान लो कोई राशि है, ठीक है ना, और उसकी त्रुटि बहुत कम आती है, मान लो कितना आया, 0.5 आ गया, ठीक है ना, त्रुटि का मान बहुत कम रहता है। अब हमारे पास क्या है, क्वांटिटी डेल ए अपॉन ए, डेल ए अपॉन ए कितना आएगा, 0.5 अपॉन 5, इसको और क्या कर दिए हम, या 0.1 है लेके चलो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा जी, मेरे पास आएगा 0.1, कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है। डिवाइड करें तो और कम आ गया, ठीक है ना, क्वांटिटी क्या आ गई, और कम आ गई, मतलब बहुत ही कम आ रहा है डिवाइड करने से, ठीक है ना। वैसे ही बी का लेके चलो 6 है, 6 मीटर, तो डेल बी बराबर मान लो आ रहा है उसका त्रुटि 0.2 मीटर, तो डेल बी अपॉन बी निकालो, कितना आएगा, 0.2 अपॉन 6, ये एग्जाम्पल है ना, तो 0.2 अपॉन 6 कितना आएगा, ये तो और कम आ गया, 0.03, ठीक है ना। अब हमारे पास क्वांटिटी क्या है, डेल ए अपॉन ए
सॉरी नहीं देख पा रहे थे आप लोग, पुनः देख लीजिए। डेल बी अपॉन बी जब निकालेंगे तो 0.2/6 आएगा और उसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 आएगा ना। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी है डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी, यही है ना। और हमने कहा कि ये बहुत ही अत्यंत कम राशि है, अल्प राशि है, छोटी राशि है। तो कैसे? तो देखो, इसको निकालने से मान लो इतना आया 0.1 और इसको निकाले तो 0.03, दोनों का गुणा करो जी, ये तो और कम आ जाएगा। देखना 0.1 इंटू 0.03, ये आ जाएगा हमारे पास 0.003। ठीक है, ये तो और कम राशि हो गया। मतलब यहाँ लिखेंगे हम उसी को, डेल ए अपॉन ए तथा डेल बी अपॉन बी अत्यंत छोटी राशियाँ हैं, उनका गुणनफल और भी कम हो जाता है। अतः उनके गुणनफल की उपेक्षा करने पर उनको हमने नगण्य मान लिया, उनको हटा दिया। तो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अधिकतम के लिए जो जोड़ने वाला रहता है धनात्मक मान, वही अधिकतम होता है। अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्न के रूप में है ना, इसलिए भिन्नात्मक त्रुटि बोल दी है। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, ये था गुणा के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं, तो जब दो भौतिक राशियों का गुणा किया जाता है तो अंतिम परिणाम में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उन भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, उसी को लिख लिए हैं यहाँ, इजी है।